यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। लेने के बाद में कर्ता बनने का भाव समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में ये बात कही गई है कि हम कुछ करने वाले है ही नहीं। बिना भगवान की शक्ति के कोई व्यक्ति अपनी उंगली नहीं हिला सकता। शक्ति भगवान की है ना, और इसका हर किसी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा। हर किसी ने लाइफ में कभी न कभी आप इतने बीमार पड़े, हर किसी जीवन में ऐसी स्थिति आई होगी कभी न कभी। तो अगर तुम्हारे में क्षमता है, ताकत है, तो अपने आप पानी पी लो उठ के। उसमें कहाँ की ताकत आपकी? इच्छा आपकी, शक्ति भगवान की। बिना भगवान की शक्ति के आप अपनी पलक नहीं झपका सकते। और आपकी पलक, मुख, हाथ, पैर जो भी चलता है, वो जब तक परमात्मा से आपका कनेक्शन रहता है। जिस पल आपका कनेक्शन परमात्मा से कट हुआ, उसी पल आपकी जो स्थिति है उसी स्थिति में आप रहोगे। अगर ताली बजा रहे हो और ताली ऐसे है तो ऐसी रहेगी, और ताली ऐसे ऐसी रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। जिस समय काल आएगा, अरे बेटो खाना का, चल पहले हमारे साथ चलो, न कोई कौन खिला पाओगे बच्चे को, और न बच्चे को पढ़ा पाओगे, न स्कूल पहुंचा पाओगे। जिस समय काल आएगा उस समय तुमको तुरंत ले जाएगा। जैसी पोजीशन में होगे, लुंगी पहनोगे लुंगी सहित ले जाएगा, अंगूछा पहने अंगूछा, और सूट पहने सूट सहित, बदलने का मौका नहीं देगा। तो ऐसे में हर समय अपने को ये फील करो कि कभी भी काल आ सकता है। तुम बता दो, कोई बता दे, कोई कह दे कि काल जो है हमारे पास, हम गारंटी कहते हैं हमारे पास काल 1 साल बाद आएगा। कोई एक पल की गारंटी ले ले, कल सुबह की गारंटी ले ले। एक पल का भरोसा नहीं ना। जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने भरोसा नहीं। श्वास बाहर गई और अंदर नहीं आई, जय सीताराम। ये है मनुष्य की स्थिति। और कहता मैं करूंगा, मैं करूंगा, अकड़बाजी। देखो, हम तो देखते लोगों की अकड़, अहंकार। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हर एक अंदर ही भाव होता है। तुम नहीं करोगे, अरे तुम करने वाले हो, और तुम करने वाले होते पहले क्यों नहीं कर लिया तुमने? पहले क्यों नहीं कर लिया? अभी क्यों किया? पहले क्यों नहीं कर लिया? तो हर कोई जो भी कुछ कर रहे हो, वो परमात्मा की शक्ति से कर रहे हो, इच्छा तुम्हारी है। हम लोगों का आजकल प्रमला भगवान के 108 अनमोल वचन पढ़े जा रहे हैं। उनमें कल 8वां अनमोल वचन पढ़ा गया था। प्रेम का पहला चिन्ह है खुद न मांगना और अपना सर्वत्र अर्पण करना। ये 8वां कल अनमोल वचन थे। आज 9वां अनमोल वचन क्या है? सत्संग में आते आते तुम रट्टू तोता बनकर गुरु का ज्ञान तो बहुत बांट देते हो, पर अपनी कथनी, करनी और रहनी एक जैसा नहीं बनाते। इसलिए पीछे पीछे लोग तुम्हारी निंदा भी करते हैं। इसके लिए बोला गया ब्रह्म श्रोति ब्रह्मनिष्ठी। ब्रह्म श्रोति क्या है?
जो तुमने ज्ञान को अच्छे से बता लिया, गुरु ने जो बताया तुमने अच्छे से बता लिया, खूब अच्छे से बता लिया, समझा लिया, लेकिन जो समझाया, जो शिक्षा दी, उस पर खुद नहीं चले। कैसे? इसका बड़ा प्यारा दृष्टांत गुरु ने बोला। एक पंडित जी थे, उन्होंने प्रवचन दिया सत्संग में, चौकी बैठ करके, कि मनुष्य को जो है सादा खाना खाना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मांसाहारी तो वो होता है, जानवर को भोजन नहीं मिलता है, अन्न नहीं मिलता है। भाई आपको दाल चावल रोटी सब्जी मिलता, फल मिलता है, जानवर कौन देता है? कोई नहीं देता। तो जानवर जो है, शेर को कौन देगा? तो वो शेर मांस खाता है मजबूरी में। क्यों? क्योंकि उसको देने वाला नहीं है वेजिटेरियन, तो मांसाहारी है, वो मार खाता है। मनुष्य ऐसा भागा है कि वो सब कुछ होते हुए, अमृत ऐसा फल, सब्जी दाल चावल होते हुए, वो जिंदा जानवर को मार के खाता है। चाहे मुर्गा खाए चाहे बकरा खाए, खाता नहीं। तो बोला कितनी अजीब बात है। ये बात उन्होंने प्रवचन दिया, और उसके बाद में घर आए तो उनकी पटदाई ने सुना था। घर आए तो पंडित जी को उन्होंने सादा भोजन परोस कर दिया, लौकी दाल चावल। तो वो बिगड़ गए, कहीं क्या घास फूस तुमने दिया है? आज आप ही ने तो कहा था सादा भोजन करना चाहिए, मांसाहारी नहीं चाहिए। कहे पंडिताई सुनो, चौके की बात चौकी में, चौकी की बात चौकी तक, चौकी की बात घर नहीं लाओ। हमने वहां लोगों के लिए कहा था, अपने थोड़ी नहीं कहा था। तो दुनिया में प्रवचन लोग देते हैं चौकी में बैठ करके कि तुम करो, हम नहीं करेंगे, तुम करो जाके। लेकिन यहाँ पर गुरु जो है पहले खुद करता है और तब वो बात कहता है। तो उससे क्या होता है? इसीलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बैठ सकता जिसके जीवन में परिवर्तन ना आए। क्यों? गुरु जो बात बोलता है तो वाणी यहाँ गोली तरह लगती है। वहाँ जो बात बोलते हैं उसको बोलते हैं बैटरी वाणी। बैटरी वाणी क्या? कि वो बोल सब रहे हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। वो जो है वो क्या करते हैं? बोलते हैं। तो उनकी बोली कैसी है? उनकी बोली है जैसे जेब से निकाल कर गोली कोई खींच के मारे, वो असर करती है, कहीं छिल जाएगा। और जो गुरु बोली बोलता है वो 303 बंदूक भर के मारता है, तो जहाँ दर्द आदमी मर जाता है। इसीलिए हर कोई यहाँ पर इस बात को कहने को मजबूर हो जाता है। अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। हर किसी जीवन में यहाँ परिवर्तन आता है। कोई ऐसा यहाँ बैठ नहीं सकता जिसके जीवन परिवर्तन ना आए। हर किसी जीवन परिवर्तन आता है। इसलिए कभी भी इस ज्ञान को हल्के में नहीं लेना। जैसे इस बात को कुछ दिन पहले बताया गया था कि जैसे चक्की में गेहूं डालो तो आटा बन के निकलना जरूरी है, पिस के आएगा। चना डालो बेसन बन के निकल आएगा। उसी तरीके से मुरादाबाद में फैक्ट्री है गिलास की, चम्मच की, कटोरी की, जग की। वहाँ पर रॉ मटेरियल डालो तो वो खांचा जिस चीज़ का है, गिलास का है तो फट 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 गिलास में निकलता है। उसी तरह यहाँ पर फैक्ट्री है। यहाँ गुरु की फैक्ट्री काहे की है? भगवान बनने की। यहाँ जो तुम्हारे को ज्ञान सुना है, मसाला डाल के तुम्हें डाला, तो तुम्हें भगवान बन के निकलना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई रास्ते से भाग जाओ। इस हाल में एक ही रास्ता है कि दूसरा रास्ता नहीं कहीं। कोई भागने का रास्ता नहीं ना, डाला गया। अब तुम चाहो या न चाहो, लेकिन तुम्हें भगवान बनना पड़ेगा। क्यों? रॉ मटेरियल क्या है? वाणी।
जैसे बर्तन का रॉ मटेरियल डालते हैं तो उसमें खट 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 गिलास बन के निकलता है, कटोरी बन के निकलती है। उसी तरह गुरु इस फैक्ट्री में, यहाँ पे फैक्ट्री में सबको भगवान बन के निकलना पड़ेगा। हमसे आज से 25-30 साल पहले प्रेमा जी आई थी इलाहाबाद। हमसे उन्होंने पूछा कि और जगह के ज्ञान में और यहाँ ज्ञान में फ़र्क क्या है, तुमने क्या फ़र्क महसूस किया? तो हम उन दिनों राम किंकर जी की कथा बहुत सुनते थे। राम किंकर जी आते थे भगत राम जराय जी को वहाँ, और उनकी कथा बड़ी अच्छी होती थी। हम उसको मिस नहीं करते थे, 10 दिन के लिए आते थे, हम जरूर सुनते थे और बड़ा शांति मिलती थी, बहुत अंदर में सुकून आता था, शांति मिलती, सुकून आता था, सब कुछ बहुत था। लेकिन जितनी वहाँ बैठते थे उतनी देर बस, उसके बाद घर आते थे फिर वही सारा रवैया, जो जितना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारा वही रवैया, एक पैसा चेंज नहीं आया था। यहाँ पर जब आए तो यहाँ बहुत तेजी से परिवर्तन आने लगा, अंदर में हर चीज से उपरामता। तो हमने पूछा कि तुमको क्या फर्क लगा यहाँ पर? तो मैंने उनको यही बात बताई। हमने कहा और जितनी भी जगह सत्संग में गए तो हमको वहाँ पर शांति मिली, बड़ा सुख भी मिला, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन घर आने पर फिर जो हरकत करते थे फिर शुरू आती थी, किसी प्रकार का जीवन में परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन यहाँ का क्या है, यहाँ का अद्भुत करिश्मा है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ जाए उसको भगवान बन के निकलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को बोला आपके जैसे चक्की में आप जो है चना डाल दिया तो अब चना थोड़ी निकलेगा, वो बेसन बन के निकलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो आ गया इस हाल में उसको भगवान बनकर ये निकलना पड़ेगा। एक ही दरवाजा है, कोई दूसरा दरवाजा नहीं ना। तो हमको ये बात बड़ी टिक करी, हमने देखो सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बात को रोज ज्ञान सुनते सुनते ये अंदर में फील हो जाता है, अंदर फील हो जाता है कि हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं ना, हम कुछ करने वाले नहीं। करन करावन आपे आप मानुष करने का छुहात, हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं ना। यहाँ फील होने लगता है सब कुछ अपने आप हो रहा है। बोला अभी रात हो गई, बताओ तुमने क्या किया? तुमने रात हो गई, तुमने कुछ किया? हमने कुछ नहीं किया। अभी कल सुबह हो जाएगी, तुमने कुछ किया? नहीं किया। कहा इसी तरीके से तुम्हारा बिटवा बेटी पहले 1.5 मील रहते 6 फीट हो जाते हैं, तुमने कुछ किया? खींचा तुमने क्या? खींच बड़ा किया? या बहुत से बच्चे बौने रह जाते, छोटे रहते हैं, तुम उनको बड़ा करके दिखाओ। मतलब मानने को मजबूर होना पड़ता है कि जो कुछ भी परमात्मा ने रचा है वही होकर रहेगा, कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ बोला भगवान ने कि सत्संग में आते आते तुम रट्टू तोता बनकर गुरु ज्ञान तो बहुत बांट लेते हो, पर अपनी कथनी करनी और रहनी। अपनी कथनी क्या है? तुम जो सत्संग में गुरु के वचन बोलते हो तो क्या वो तुम्हारी करनी में है? जैसे तुमने बोला कि सदगुरु उसकी समदृष्टि होती है और समभाव होता है। समदृष्टि में क्या मतलब? सबको एक दृष्टि से देखना। ये बड़ा करोड़पति है तो उसको जो है बगल में बैठाएं और जो गरीब है उसको नीचे बैठो, ऐसा नहीं। समदृष्टि जो सदगुरु होता है उसकी समदृष्टि होती है, वो सबको एक भाव से देखता है, किसी से भेदभाव नहीं करता। ये गरीब है, ये अमीर है, ये ठाकुर है, ये छोटी जात का नहीं, सब है ही भगवान।
वो जानता है कि भगवान का लोग है नहीं ना, इसलिए किसी भेद नहीं करता। दूसरी बात क्या, समदृष्टि समभाव, उसके मन में सबके लिए एक भाव रहता है। ऐसा नहीं ये फलाना ऐसा है ना, बहुत बड़ा मंत्री है तो उसको जो है उसको अपने बगल में बैठा करके खूब सुनने, ऐसा नहीं। समभाव, चाहे एकदम गरीब हो, चाहे एक पैसा न हो, चाहे कितनी छोटी जात का हो और चाहे कितनी बड़ी जात का हो, तो उसको भी उसी प्रकार से ट्रीट करना, यह है समभाव। अब अंदर, ये बात दोनों अंदर की है, समदृष्टि और समभाव। कैसे पता लगेगा समदृष्टि समभाव? जैसे आपके घर में कोई शादी विवाह है तो शादी विवाह में लोग इसको बड़ा उल्टा पुल्टा ले लेते हैं। शादी विवाह में आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त को आप अपने ड्राइंग रूम में बैठाते हो, खिलाते पिलाते हो, लेकिन जो घर में सफाई करता है, जमादार है, पोछा लगाता है, बर्तन मांजता है, घर में जो कर्मचारी हैं उनको अपने ड्राइंग रूम नहीं बैठाते। लेकिन अगर तुम्हारी समदृष्टि है और समभाव है तो तुम क्या करोगे, जो तुमने खाना पीना अपने रिश्तेदारों को खिलाया है वही खाना पीना तुम उनको भी दोगे, अच्छे से बांध के उनको दोगे। उसमें ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे गेस्ट लोगों ने खाया है उनका बचा है, जूठा है, अच्छा निकाल लिया, चलो इन्होंने 4 पराठा दिया, 2 खाया, 2 बचा है, रख लो, सब्जी बची, सब जूठा मीठा सब उसको दे दो, ऐसा नहीं। जो खाना वो अपने गेस्ट को खिलाएगा वही खाना वो अपनी प्रजा को भी देगा, लेकिन उनको बांध के देगा, अपने घर जाके खाओ या बाहर बैठ के खाओ, उनको अपने बगल बैठ के नहीं खिलाएगा। इसको बोलते हैं समवर्तन। समवर्तन अपने बराबर साथ किया जाता है, जो आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, उसके साथ किया जाता है, जमादार के साथ नहीं किया जाएगा। तो भूल के भी ज्ञान को अच्छे से समझो, समदृष्टि रखो, समभाव रखो, लेकिन समवर्तन ही करो। समवर्तन क्या है, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटस, जैसा जो है उसके अनुसार आपको व्यवहार करना है। अब आप समभाव रखो और आपका दामाद आए उसको भी अपने ड्राइंग में बिठाओ और जमादार उसको बगल में बैठा दो, तो दामाद खुश होगा? वो लड़ाई झगड़ा करके भागेगा और कहेगा अपनी लड़की अपने पास रखो, तुमने मुझको जमादार के बगल में बैठा दिया। तो तुम समभाव के चक्कर में रिश्तेदारी तोड़वा दोगे। तो आपके हमें समभाव रखना है। समभाव मतलब ये है कि हम उसको भी बड़े प्यार से उसको हम उस भोजन को देंगे, अच्छे से पैक करके देंगे, और पूरा जो भोजन मैंने सब खिलाया वही भोजन दें उसको। उसके अंदर हम भेदभाव नहीं करेंगे कि हम उसको जूठा मीठा दें, बचा हुआ दें, बासी दें, या जो अमूनन लोग करते ही है कि अपने गेस्ट को जब सब खिला पिला लिया और अपनी पिया के जब कल आना आ नहीं, अब कल जो बचा होता है जो आइटम वही दे देते हैं उसको, बचा है फालतू फेंका जाएगा, इसको दे दो, ये गलत है। उसको भी उसी तरह से दो, ये है समभाव समदृष्टि। तो गुरु यहाँ पर हमको समभाव रखना सिखाता है, समदृष्टि रखना सिखाता है, इसे भेद नहीं करो, लेकिन समवर्तन में नहीं करना है। जो जैसे मान लो आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का प्रिंसिपल आपके पास आ गया तो उसको बाहर बैठाओगे? नहीं बैठाओगे। जिस ऑफिस में आप काम करते हो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गया, उसको आप बैठे भी मैं आता हूं, उसको आप घर के अच्छे से अच्छे स्थान पर बैठाओगे और अच्छे से खातिर करोगे, तो वो उसकी स्टेटस के अनुसार उसको करना है। लेकिन हमें सब में समभाव रखना है, न है ही भगवान जो भी है, चाहे वो जमादार हो, चाहे वो महरी हो, और चाहे वो
राजा हो और चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, कोई है, जब आपका समभाव होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा आप उसको प्यार से इज्जत से बात करोगे, और जब आप अपने से उसको हीन दीन बेचारा समझोगे तो आप उसको इज्जत से बात नहीं करोगे। ए बैठ जाओ बोलोगे। आप जबरदस्त क्या बोलते हो भैया बैठ जाइए, हाँ बैठो, अभी मिलता है, अभी रुके रहो, कैसे बोलते हो? मतलब आपकी ट्यूनिंग बताती है कि आपका भाव उसके अनुसार आप उससे बोल रहे हो। आपका अगर ऑफिस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ जाओ, उससे कह दो बैठो अभी आता हूं, या बाहर खड़े रहो, ऐसे नहीं बोलोगे ना, इज्जत से बोलोगे, प्यार से बोलोगे। तो इसी तरीके से जब आप सब में भगवान का भाव रखोगे तो उससे प्यार से बोलोगे, इज्जत से बोलोगे, उसको दुत्कारोगे नहीं। तो गुरु ने बोला समभाव रखो, समदृष्टि रखो, लेकिन संवर्तन नहीं करना है। फिर कितनी अच्छी बात बोली, करनी और रहनी। अब तुमने करनी जो तुमने बोला ना, उसको तो अच्छा खाना दिया अपने रिश्तेदारों को, उसको खराब दिया, ये करनी। अब रहनी क्या है? रहनी कैसी है कि तुम्हारे को ये बोल के आए कि क्रोध दुर्मी आग है, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रवचन करके आए और घर में आ करके तुम पत्नी में खूब क्रोध कर रहे हो। तो जिसने सुना है वो तुम्हारे साथ साथ घर आया तो कहेंगे देखो अभी तो कह क्या है, क्रोध दुर्मी आग, यहाँ कर रहे हैं पत्नी में क्रोध। तो तुम्हारी कत्तियों करनी में फर्क हो गया ना, रहनी में। तो बोला नहीं, जो कहो उस पर स्वयं भी टिको। जैसे आप कहते हो निष्काम भाव से प्यार करो, किसी से कोई इच्छा नहीं रखो, तो क्या तुम देखो किसी से कोई लालच रख के प्यार करते हो? निष्काम भाव से प्यार करो। तो ऐसे भगवान ने बोला कि तुम्हारी जो कहनी है, कहते हो उस पर तुम्हारी रहनी भी होनी चाहिए और करनी भी होनी चाहिए। तब तो बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रह्मनिष्ठी। ब्रह्मनिष्ठी वो है जो वार्ता करता है, जो बात बताता है उस पर उसकी रहनी भी हो, करता भी हो, वो है ब्रह्मनिष्ठी। ब्रह्मश्रुति वो है जो गुरु के वचन को अच्छे से बता ले, समझा ले, कह ले, वो है ब्रह्मश्रुति। सदगुरु ब्रह्मश्रुति भी होता है और ब्रह्मनिष्ठी भी होता है, वो दोनों होता है, एक नहीं होना चाहिए। अगर आप अकेले एक होगे तो आप फिर अच्छे से सबका उद्धार नहीं कर सकते। जैसे विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जो है वो ब्रह्मनिष्ठी थे, ब्रह्मश्रुति नहीं थे, वो ब्रह्मनिष्ठी थे। उनकी निष्ठा ब्रह्म थी और पूर्ण ब्रह्म स्वयं थे वो। लेकिन वो जो है वचन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, अच्छे से बता नहीं पाते थे, वाणी को समझा नहीं पाते थे। किसी के प्रश्न का जो जब कोई होता था तो उसको जो है बड़ी सभा में वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनको एक तलाश थी ऐसे अच्छे वक्ता की जो उनके वचनों को सब तक पहुंचा सके। वो विवेकानंद में उन्होंने देखा, इसीलिए विवेकानंद को बहुत प्यार करते थे। कोई भी चीज़ आती थी उसके लिए अलग रख देते थे। तो सब लोग कहते थे विवेकानंद से इसको बड़ा मोह है। मोह नहीं, वो ऐसा उन्होंने ढूंढा कि एक ऐसा व्यक्ति को मिला है जो मेरे वचनों को सब तक पहुंचाएगा और सबका उद्धार होगा। वो कल्याण की भावना मन भाव होता था। तो ऐसे में यहाँ पर सदगुरु हमें यहाँ पर ऑलराउंडर बनाता है। हमें सदगुरु यहाँ हमको जो है हमको कहता है ब्रह्मश्रुति भी हो और ब्रह्मनिष्ठी भी हो। और ये तभी संभव है जब आप नित्य
गुरु के वचन को दोनों समय सुनोगे, पियोगे, तो आपकी एक दिन निष्ठा हो जाएगी और आपकी स्थिति बन जाएगी। बनाने की जल्दी नहीं करो, हम ब्रह्मज्ञानी हो जाए, रटो नहीं, हमें ब्रह्मज्ञानी होना, हमें ब्रह्मज्ञानी होना, रटो नहीं, बल्कि गुरु के वचन को, उसको खूब अच्छे से नित्य पीते चलो, तो तुम्हारे अंदर में ऑटोमेटिक वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। कैसे? जैसे आप नित्य भोजन करते हो, आप 1.5 बिलस्ते के रहते हो जब पैदा होते हो, और रोज भोजन करते हो सुबह रात में, तो आप 1.5 बिलस्ते 6 फीट बढ़ जाते हो। कैसे हो जाते हो? किसी बच्चे को पता लगता हम कब कितना बढ़े। ए पापा पेट छोटा है हुआ, हर साल उसका पेट भी छोटा जाता है, हर साल उसकी कमी छोटी जाती है। जितने छोटे बच्चे हैं, इसीलिए जो माँ बाप होशियार होते हैं वो अपने बच्चे का, जो बच्चे छोटे पढ़ने वाले हैं, उनको हमेशा उससे जो है बड़ा कपड़ा दिलाते हैं। थोड़ा ढीला ढाला पहन लो बेटा, भी 4 दिन में ठीक हो जाएगा। और जो नादान होते हैं वो कहते हैं ठीक अच्छा कसा दिलाओ, पता लगो 4 दिन पहले तो कसा कस जाता है तो पहन नहीं पाता। तो जो बच्चे बढ़ने वाले होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको हमेशा ढीला ढाला, अगर उनको 7 नंबर का जूता होता है तो उनको 7 नंबर जूता, उनको 8 नंबर जूता दिलाओ। क्यों? अगर 7 नंबर तुमने फिर दिलाया तो 4 दिन बाद उनको काट देगा जूता और पैर में पड़ जाएगा छाले, कहे पापा क्या दिलाया तुमने रद्दी जूता। तो जब 1 नंबर बड़ा दिलाओ तो उसका तरीका है, हर चीज़ की युक्ति है, गुरु देता है। तुम उसको जो है जब तक थोड़ा ढीला है तो 1 मोजे के 2-3 मोजा पहना दो। अब देखो तुम 2-3 मोजा पहना दो, एकदम जूता फिट हो जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे मोजा निकालते कम कर देगा, और जब एकदम कस हो जाए 1 मोजा मत पहनाओ। ठीक है? हरिओम राम राम। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। देखना ये वृत्ति
पांडे जी बॉम्बे